Okay, I have started recording now. Raj sir Okay, will continue his class now. okay, Shrikant, thanks. Okay, let me share my screen. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनहेरिटेंस, राइट? कोई डाउट है इनहेरिटेंस में? No, no. नो सर। ओके, तो हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी देखा था, राइट? यस सर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे क्लास ए है, बता, एक क्लास अपनी है सेप, एक क्लास है अपनी रेक्टेंगल जो एक्सटेंड कर रही है शेप को। एक क्लास मैंने बनाई किससे? इसके आगे क्या बनेगा बताओ? शेप है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स के आगे क्या बनता है? क्यूब। ये एक्सटेंड कर रही है रेक्टेंगल को। तो इधर बताओ, क्यूब, इस तरह मैं एक मेथड बना देता हूँ। इधर होगा टाइप, इधर होगा इसका एरिया, पब्लिक फ्लोट एरिया। और इसका क्या होगा? वॉल्यूम। इधर से एरिया हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक क्लास है अपनी शेप, शेप क्या हो गई? सबकी पेरेंट क्लास हो गई, सुपर क्लास हो गई। फिर हमने क्लास बनाई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? इज ए शेप, राइट? तो रेक्टेंगल इज ए शेप। फिर हमने रेक्टेंगल का क्या होगा? एक एरिया होगा, राइट? तो हमने एक मेथड बनाया जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। अब हम अगर देखें कि क्यूब कैसे बनता है, क्यूब क्यूब बनता है किससे? अपना जो रहते हैं अपने स्क्वायर रहता है, राइट? स्क्वायर से बनता है। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, तो ऐसे ही हमने एक रेक्टेंगल को ऐड करके ऐड कर 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 एक क्यूब बनाया है। तो क्यूब का क्या होगा? वॉल्यूम। और क्यूब में जितने रेक्टेंगल्स होंगे, रेक्टेंगल्स मतलब स्क्वायर होंगे, स्क्वायर में क्या होता है? रेक्टेंगल में उसका जो लेंथ है और हाइट है वो दोनों बराबर होती है, राइट? तो जो अपना स्क्वायर होता है इज ए रेक्टेंगल। तो जो क्यूब है, क्यूब का एक जितने भी उसके साइड्स होंगी उनके एरिया होंगे। तो क्यूब के पास एरिया वाला मेथड ऑटोमेटिकली कहाँ से आ जाएगा? रेक्टेंगल क्लास से। और एक हमने मेथड इंप्लीमेंट कर दिया वॉल्यूम, जो वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। ओके, तो ये हो गया मल्टी लेवल, मीन्स rectangular also is a shape and cube is also a shape. ये क्यूब शेप हुआ कि नहीं हुआ? राइट? बट क्यूब क्यूब को हमने एक्सटेंड किया है रेक्टेंगल से। क्यूब बना हुआ है रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल्स को साइड बाय साइड मिला करके। बट इसका उसका सबसे सुपर सुपर पेरेंट क्या है? शेप, क्योंकि क्यूब आल्सो है शेप। इसमें कोई डाउट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में? No, no. नो सर। ये क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ। ओके। तो एक होता है सुपर कीवर्ड।
सुपर कीवर्ड क्या होता है, जैसे एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके मेथड कॉल करेंगे, तो कौन से कॉल होंगे। जैसे एक मेरा क्लास है, क्लास ए, इसमें मेथड है एक मेरा पब्लिक वॉइड मेथड, सिस्टम डॉट प्रिंटलन रन मेथड फ्रॉम ए। एक मैंने दूसरी क्लास बनाई, क्लास बी, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, क्लास ए को। इसमें मैंने सेम मेथड बनाया, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया। फिर मैंने एक बनाई मेन क्लास, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। ओके, मेन क्लास के अंदर क्या होगा, मैं अपना मेन मेथड होगा, मेन मेथड को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मेन मेथड। ठीक है, वैसे मेन मेथड कौन सा होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, बट हम पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सूडो कोड से काम चलाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्लास बी का, बी इक्वल टू न्यू बी, बी डॉट मेथड। अब इसमें कौन सा आउटपुट क्या आएगा, इसको बताओ। ये आएगा रन फ्रॉम मेथड बी। रन फ्रॉम मेथड भी आएगा, राइट। हाँ हाँ बट अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे वो आ जाए, हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें ये वाला मेथड कॉल करना है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो कैसे करेंगे। ये वाला मेथड भी कॉल करना है हमें, तो क्या क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। सुपर कीवर्ड से क्या करेंगे, सुपर डॉट मेथड। सुपर से जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, पेरेंट के मेथड्स हैं, वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। और कौन से एक्सेस कर सकते हैं, जो पब्लिक हैं। ओके ओके, ठीक है। तो ये मतलब जैसे क्लास बी के अंदर कॉल करवाएंगे इसको, हाँ, क्लास बी या के फिर अंदर। मेन क्लास में? मेन क्लास में नहीं कर सकते, मेन क्लास पर एक्सेस नहीं है, हमेशा जावा एक्सेस के हिसाब से चलता है। मेन क्लास के पास किसका एक्सेस है, बी क्लास का एक्सेस है, बी का। क्योंकि हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना। हम्म अगर हमें डायरेक्ट ही कॉल करना है, जैसे हमें डायरेक्ट ही मेथड ये कॉल करना है पेरेंट का, तब तुम क्या करेंगे, ए हम्म, करेंगे, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे ना। हाँ बिल्कुल। तब तो हम ए से कॉल कराएंगे, हम्म, तब तब पेरेंट का कॉल हो जाएगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, उससे पेरेंट का मेथड कॉल कराना है, तो फिर वो क्लास ओके के अंदर जाके सुपर कीवर्ड यूज करके वो कॉल कराएंगे। सर फिर है ना, हमको मेन मेथड के अंदर जो सुपर डॉट मेथड है वो इधर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वो सुपर मेथड से ए क्लास वाला प्रिंट हो जाएगा मेन मेथड में। हाँ, ये हमने चाइल्ड क्लास में कॉल कर दिया ना सुपर, हाँ हाँ तो ये ऑटोमेटिकली जब ये मेथड रन होगा, तो सबसे पहले क्या कॉल करेगा, ये पेरेंट का मेथड कॉल कर देगा, उसके बाद फिर ये कॉल ओके। करेगा। ओके। तो आउटपुट फिर रन मेथड फ्रॉम ए, देन फिर रन मेथड फ्रॉम बी, दोनों आएगा। हाँ, देख लेते हैं, ठीक। देखो। हम्म,
ये एक मेथड साउंड है, एनिमल क्लास है अपनी, ओके। इसमें मेथड है एक साउंड, और मैंने एक डॉग ऑलरेडी बना के लास्ट टाइम बनाया था, वो साउंड कर रहा है, वाक्स कर रहा है, राइट। मैं अगर कॉल कराया था लास्ट टाइम, तो कौन सा साउंड कॉल हुआ था? डॉग का कॉल हुआ था। हाँ हाँ एक सेकेंड, ये देखो डॉग वाला कॉल हुआ है ना, ये हटा देता हूँ। दिस इज डॉग वर्क्स, तो ये मेथड हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे ये वाला भी कॉल करना है, पेरेंट वाला। क्या करेंगे? सुपर डॉट साउंड। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो कॉल हुआ, एनिमल मेक हाँ सम साउंड। यस ये हमने कहाँ लिखा हुआ है? पेरेंट में लिखा हुआ है, पेरेंट के साउंड में लिखा हुआ है, राइट। यस राइट तो जब हमने डॉग से कॉल किया साउंड को, साउंड पे गया ये डॉग वाले के पे, फिर हमने कॉल कर रखा है सुपर डॉट साउंड, मतलब पेरेंट का जो साउंड मेथड है वो कॉल हो गया, वो कॉल खत्म हो गया, तो उसके बाद ये जो हमने लिखा हुआ बाकी का कोड ये रन हो गया। इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। ओके। सर ये सुपर कीवर्ड सिर्फ चाइल्ड क्लास में ही डिक्लेयर होगा? यस, सुपर मतलब उसके पेरेंट के एक्सेस कर सकते हैं हम, तो चाइल्ड में करेंगे ना, पेरेंट में तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना पेरेंट के, तो हाँ 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 यस सर। मतलब हमें चाइल्ड क्लास में पेरेंट के कुछ कुछ मेथड रन कराने हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। इसलिए जैसे मैंने एनिमल में, अब ये जो मेथड है साउंड, इसको कर दिया मैंने प्राइवेट, कर दिया, राइट। तो हम्म प्राइवेट ये मेथड अब इसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। हम्म, हाँ यस सर। अब मैं बाहर से अगर सुपर कीवर्ड यूज करूंगा तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इसको। देखो एरर दे रहा है ना सुपर डॉट साउंड पे, क्या एरर दे रहा है? द मेथड साउंड फ्रॉम द टाइप एनिमल इज नॉट विजिबल। तो मतलब जो एनिमल में हमने जो साउंड मेथड लिखा हुआ है, सुपर कीवर्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो प्राइवेट है, और प्राइवेट जो वेरिएबल्स हैं, प्राइवेट मेथड्स हैं, कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, यस सर। नॉट आउटसाइड द क्लास। सो अगर हमें आउटसाइड करना है, एक्सेस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक, डिफॉल्ट और पब्लिक, प्रोटेक्टेड। यस सर। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि चारों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं, प्रोटेक्टेड कर दूं, तो एक्सेस हो जाएगा। ये देखो हो गया, कोई एरर नहीं है। सेम रिजल्ट है। इसको मैं अगर डिफॉल्ट कर दूं, कुछ ना लगाऊं, तो भी चल जाएगा। सेम रिजल्ट है, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता है? पेरेंट डिफॉल्ट, को। पेरेंट को पब्लिक, पेरेंट को, बट कौन कौन से वाले एक्सेस? डिफॉल्ट, पब्लिक पब्लिक एंड एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हाँ, प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है।
यस सर। अब मैंने तुमको लास्ट टाइम एक कंस्ट्रक्टर बताए थे, कंस्ट्रक्टर, राइट, कि जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है। मेमोरी कौन एलोकेट करता है? जैसे मैंने ये लिखा न्यू डॉग, ये डॉग क्या है? कंस्ट्रक्टर है, यस उसका सर। ऑब्जेक्ट करता है। तो Yes. जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं उन सबको मेमोरी एलोकेट करता है न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के बाद ये कंस्ट्रक्टर उनको इनिशियलाइज करता है, जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है वो इनिशियलाइज करता है। पुराना एक तरह क्लियर से है? स्पेस प्रोवाइड करवाता है। हाँ, न्यू तो देगा उसको, मेमोरी एलोकेट कर देगा। हाँ भाई मेमोरी। न्यू कीवर्ड है तो जेबीएम बता देगा, हाँ इसको इतनी मेमोरीज देनी है, यहाँ पे देनी है, वो सब देनी है। कंस्ट्रक्टर उसकी सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, जब मैंने बताया था एक बार कि जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है, नहीं नहीं बनाया होता, उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज होता है, हम्म। राइट। अब जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। और इसमें मैंने ले लिया स्ट्रिंग, क्या क्या वैल्यू ले ली, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग नेम। एनिमल में भी कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो इन दोनों वैल्यू को इनिशियलाइज करे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे मैंने कर दिया टाइम, ये वो समझा मैंने क्या बनाया है? पब्लिक डॉग क्या बनाया है मैंने? ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैंने सुपर ये लिखा है, ये वाली लाइन, इस पे फोकस करो। सुपर और दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, टाइप एंड नेम। तो सुपर कीवर्ड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सुपर का मतलब हो गया, सुपर को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैसे? सुपर को रिप्लेस कर सकते हैं हम पेरेंट के इंस्टेंस से। सुपर को रिप्लेस कर सकते हैं हम पेरेंट की क्लास नेम से। तो मतलब सुपर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एनिमल। सुपर इक्वल टू एनिमल। तो यहाँ पे वो लिखे हुए का मतलब क्या हुआ? एनिमल पास कर रहे हैं हम टाइप के साथ और नेम के साथ। ये किससे मैच कर जाएगा? जो पेरेंट में कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, ये देखो, एनिमल टाइप एंड नेम। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर पेरेंट का ये कॉल कर देगा और फिर ये वैल्यू जो मैंने लिखा है वो कॉल हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, टाइप हो गया अपना
पैट हो गया, नाम बोल देते हैं इसको, कॉपी कर देते हैं। देखो आ गया इधर, डॉग क्रिएटेड। कहाँ से आया ये डॉग क्रिएटेड? हमने कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है इसके कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे लिखा है। इसके पहले हमने क्या कॉल किया है? सुपर कॉल किया है। सुपर मतलब एनिमल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। एनिमल के कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है? टाइप में टाइप असाइन कर देगा जो वैल्यू आ रही है, टाइप इक्वल टू टाइप, और जो नेम में वैल्यू आ रही है वो नेम में असाइन कर दी, राइट। तो नेम क्या हो गया डॉग का, जो हमने वैल्यू दी है पपी। फिर हमने कॉल कौन सा मेथड कॉल किया है? डॉट साउंड। साउंड में क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए। नेम में क्या वैल्यू है? पपी। तो नेम की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है पपी, वो वॉक्स। तो सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर भी कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। कोई डाउट है इसमें? सर इसमें है ना पेरेंट क्लास से जो एनिमल वाली क्लास है उसके अंदर से इसने मतलब टाइप और नेम कैसे लिए, ये समझ में नहीं आया। हमने पास किए ना, जैसे यहाँ पे चलो, सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यू डॉग बनाया, न्यू डॉग में पास किए ना पैट और पपी। हाँ हाँ यहाँ वैल्यू पास कर दी। हाँ, फिर यहाँ ये जाएगा किसके कंस्ट्रक्टर पे? जो इसका सेम कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा? यही तो है, मैचिंग कंस्ट्रक्टर। हाँ ये सर। मैचिंग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आया, यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं, वैल्यू कहाँ भेज रहे हैं? सुपर में भेज रहे हैं। सुपर का मतलब क्या है? पेरेंट एनिमल का कंस्ट्रक्टर। मैचिंग दिखेगा कि टाइप और नेम कहाँ पे है, तो एनिमल में जाएगा, देखेगा वो कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, देखेगा हाँ भाई कंस्ट्रक्टर है, और उससे दो वैल्यू पास की है, वो उसने असाइन कर दी। क्लियर? सर ये दिस डॉट टाइप का क्या मतलब है सर? दिस डॉट टाइप का मतलब, ओके, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड बता देता हूँ। गुड क्वेश्चन, ठीक है। दिस कीवर्ड का मतलब है सेम इंस्टेंस। मतलब उसी इंस्टेंस के लिए, जैसे हमने डॉग का इंस्टेंस बनाया, हाँ हाँ तो ये जो इंस्टेंस बनाया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के टाइप में ये वैल्यू असाइन कर देगा। अगर यहाँ पे दिस नहीं लगाते कई बार तो ये कंफ्यूज हो जाता है जेवीएम कि ये वाला टाइप है या ये रियल, ये जो क्लास से जुड़ा हुआ टाइप है, वेरिएबल का नाम टाइप है। तो ये दिस को करते हैं हम डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए। दिस का मतलब सेम इंस्टेंस का कोई हमें कोई चीज चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इसको, दिस डॉट नेम। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना है डॉग, डॉग की जो प्रेजेंट इंस्टेंस है उसको रेफर करता है ये दिस। तो सर जो ये डॉग क्लास का जो इंस्टेंस होगा वो ही रेफर होगा यहाँ पे, मतलब वही हाँ नेम आएगा यहाँ पे जो डॉग क्लास में है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं होता कभी कि हमने डॉग का इंस्टेंस बनाया तो एनिमल का इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, इंस्टेंस एक ही क्रिएट होगा। ओके जैसे हमने डॉग न्यू डॉग लिखा है ना उसमें, तो यस सर। इंस्टेंस तो डॉग का ही क्रिएट होगा। ओके बट उसकी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होंगी, उसके जो पेरेंट है उसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके तो मतलब जब डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो डॉग की भी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज होंगी, और जो पेरेंट से प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो भी इनिशियलाइज होंगी, बट ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट होगा। ओके इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ सर।
तो इसलिए दिस का यूज किया जाता है करंट इंस्टेंस के वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, उसके मेथड्स को एक्सेस करने के लिए और उसकी सारी चीज को एक्सेस करने के लिए। और ये कहाँ पे यूज, दिस कहाँ पे हमेशा होता है, सेम क्लास के अंदर ही होता है, दूसरी क्लास के अंदर नहीं होगा। अगर तुम दिस यहाँ पे यूज कर रहे हो तो इसी क्लास में यूज होगा दिस। दूसरी Okay. क्लास से अगर गेट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा ना। नहीं नहीं, दिस का मतलब इसी क्लास के अंदर, सेम इंस्टेंस के अंदर। समझ में आया? तो दिस का मतलब समझ में आया कि दिस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके टाइप में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो वैल्यू हमको आ रही है बाहर से, जो हम पास कर रहे हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इससे फिर वो सेम इंस्टेंस को रेफर कर देगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट सेम को करता है, बाय डिफॉल्ट सेम को करता है। अगर दिस नहीं लगाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट सेम को करता है। ओके। दिस का यूज कहाँ पे किया था? जब बहुत सारे इंस्टेंस हो सेम क्लास के अंदर, फिर वो समझ में आएगा तुम्हें। ओके ओके। बाय डिफॉल्ट दिस ही होता है, तो अगर दिस नहीं लगाओगे ना तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिस होता है। हम्म। अब देखो, बता देता हूँ। अब यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? देखो, असाइन नहीं हुई ना वैल्यू नल। यस सर। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे ये टाइप है, मैं इसको टाइप इक्वल टू टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम आ गया, नेम इक्वल टू नेम कर रहा हूँ। तब कंफ्यूज हो गया कि मैं इंस्टेंस के टाइप को रेफर कर रहा हूँ, ये वाले को टाइप को रेफर कर रहा हूँ, या ये वेरिएबल को रेफर कर रहा हूँ। हम्म। समझ में नहीं आ रहा ना जेवीएम को अब कि मैं इसमें वैल्यू असाइन करूँ या इसी में वैल्यू रीअसाइन करूँ टाइप में। यस सर। तो इसको बताने के लिए दिस यूज करते हैं कि हाँ भाई इंस्टेंस के वैल्यू में डालो तुम। और अगर दिस यूज नहीं करना है तो इसकी वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, इसको टाइप A1 कर दो, नेम 1 कर दो, इनको हटा दो। देखो आ गया। यस सर। हाँ तो मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए भाई तुम वेरिएबल का नाम भी सेम ले रहे हो और तुम्हारे जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो भी सेम है, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा कि इंस्टेंस वाला वेरिएबल कौन सा है? तो दिस का यूज किया जाता है। अगर तुम्हारे वेरिएबल के नाम अलग अलग हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिस होता है। वैसे सेम वेरिएबल का नाम लेना भी वैसे रॉन्ग ही है ना इसमें तो, लेकिन नहीं, इसके सेम लिए कोई वेरिएबल एरर नहीं है ना। कोई एरर नहीं है। हम्म। देखो मैंने सेम सेम हाँ नाम ले हाँ दिया बट हाँ वैल्यू ठीक असाइन है। नहीं होगी। देखो यहाँ पे जो पपी लिखा हुआ है वो पपी नहीं आएगा, नल आएगा। हम्म, वो सेम वेरिएबल की वजह से जेवीएम नहीं ले पाया उसको। हाँ हाँ हाँ, ये वो देखो नल कंफ्यूज हो आया ना। जाएगा। कंफ्यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज नहीं बोल सकते उसको। वो कौन सा ले लेगा जो जो सेम मेथड में है, तो हमेशा जब भी वेरिएबल लेगा वो सेम मेथड से ले लेगा। तो ये हम्म, जेवीएम समझेगा कि अरे ये तो यही मेथड का वेरिएबल है टाइप, तो इसी को असाइन कर रहा है, टाइप इक्वल टू टाइप, इसी की वैल्यू दोबारा हम्म, असाइन कर रहा है। इसको तो कर ही नहीं रहा वो। हम्म। जब भी हम जो भी कोई मेथड रन करेंगे तो पहले लोकल वेरिएबल को इंपॉर्टेंस देता है। वो समझेगा पहले लोकल वेरिएबल में, लोकल लोकल जो उसके वेरिएबल्स है उसमें सर्च करेगा, भाई लोकल हाँ वेरिएबल्स जो है नियरेस्ट में रहेगा। हाँ,
तो लोकल वेरिएबल्स टाइप है तो इसको समझेगा अरे ये टाइप की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम, लोकल वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंस लेवल पे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेंस लेवल को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा। Yes. अगर वेरिएबल के नाम अलग अलग है तब तो जेवीएम को पता है कि कौन सा बाहर का है कौन सा अंदर का है, राइट। Right. ये देखो कोई दिक्कत दिस कीवर्ड में, सुपर कीवर्ड में? No. श्रेयांश नहीं सर। तो ये होमवर्क लिख लो तुम लोग, दिस कीवर्ड सुपर कीवर्ड के एग्जांपल्स करने हैं, यस सर। ओके। और ये इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते कभी कभी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें इनहेरिटेंस में पूछे, इनहेरिटेंस में बहुत जरूरी होता है ये। I think use भी काफी आते होंगे। यूज तो होते ही है, यूज तो होते ही है। यूज कैसे होता है कि जनरली हम क्या राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सोर्स पे जाते हैं, सोर्स पे जाके क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड करते हैं, ये दोनों सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। और जब ऑटोमेटिक जनरेट करता है तो सब कोड लिखा हुआ आता है अपने आप, तो हम लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं इतना, तो यूज तो होता ही है। हर कोड में मिलेगा तुम्हें, ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। बेटर है ये हमेशा यूज करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमेशा, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। ओके अभी हम देखते हैं अपकास्टिंग में, तुमको लास्ट टाइम बताया था, जैसे अभी तो मैं लिख रहा हूँ डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, डॉग डॉट साइन, राइट। लास्ट टाइम मैंने तुमको क्या बताया था कि एनिमल, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल D1 इक्वल टू न्यू डॉग, कंस्ट्रक्टर ये वाला ही लाना पड़ेगा, पेट, इसका नाम देता हूँ मैं पेट, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं जी कर देता हूँ गोल, D1 डॉट बताओ ये वाली लाइन में और ये वाली लाइन में क्या डिफरेंस है? सर इसमें जो पहले वाली जो लाइन है डॉग वाली, उसमें हमने डॉग क्लास से रेफर करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हाँ और इसमें हमने पेरेंट एनिमल क्लास से Animal. एक ऑब्जेक्ट बनाया है। पेरेंट नहीं हमेशा, अब तुम देखोगे कि राइट साइड में देखोगे न्यू कीवर्ड के बाद, न्यू कीवर्ड के बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग का, और जो Okay. इक्वल टू के इधर होता है वो होता है रेफरेंस क्लास, जो बस रेफर कर रही है उसको। ओके तो इधर भी हमने ऑब्जेक्ट तो डॉग का ही बनाया है, पर रेफर एनिमल क्लास Reference. बट रेफर उसको पेरेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरा चाइल्ड है, दिस बिलोंग्स टू मी। यस सर। मतलब इसका जो भी पावर वावर है, जो भी मेमोरी है, जो भी उसके वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं, सब हैं, वो एनिमल क्लास के वेरिएबल के पास है, पेरेंट के पास। तो हमने डॉग को क्या बना दिया, एनिमल बना दिया, इसको अपकास्ट कर दिया हमने, मतलब चाइल्ड को हमने पेरेंट वाली पावर दे दी। ओके क्लियर? यस सर। Yeah, clear. तो इसको बोलते हैं अपकास्टिंग। बेसिकली इसको यूज कहाँ पे लेते हैं, मतलब क्यों यूज लेते हैं इसको? इसको यूज लेते हैं हम, मैं बताऊंगा तो मैं मेथड जो नेक्स्ट आएगा ना मेरा, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
पॉलीमॉर्फिज्म में होती है एक फंक्शन ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक, वहां पे यूज में आएगा ये, तब तुम्हें और समझ में आएगा ये। ठीक है। ठीक है। अब मैंने तुमको लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम बताई थी कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, हाँ सर। हाँ हाँ राइट? तो Right. जैसे मैंने अभी तुमको बताया था कि एक डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, और मैं एक और डाल दूं यहाँ पे कैट, तो ये क्या दे देगा? एरर। एरर दे देगा। हम्म। क्यों दे देगा? 2 क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता है। कुछ भी कर लो, ये नहीं एक्सटेंड करने देगा। परमिट सेम चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते। हाँ, तो क्यों नहीं हो सकते इसका लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। और ये इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है ये तो। इसमें मेथड है पब्लिक void run मेथड, println running from class A एक दूसरी क्लास बनाई मैंने, क्लास B जो एक्सटेंड कर रही है, नहीं इसको B कर देता, क्लास B इसको कर क्लास B, extend A and B। और एक मैंने बनाई मेन क्लास, मेन मेथड, मेन मेथड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया C का, C डॉट रन। अब बताओ कौन सा मेथड रन होगा? सर एरर देगा। क्यों? बिकॉज दोनों ही क्लासेस के अंदर रन मेथड सेम है, मतलब तो ये कंपाइलेशन टाइम पे एरर दे देगा। कंपाइलेशन टाइम पे तो यहाँ यहीं पे दे देगा वो। मान लो कि जावा में कंपाइलेशन एरर ना होती, ठीक है, होती ही नहीं, तो क्या इशू आता? तो सर रन टाइम एरर देता। क्यों देता? रीजन क्या है इसका? दोनों मेथड सेम है नेम से। हाँ, दोनों मेथड नेम से सेम है, और दोनों को एक्सटेंड कर रहा है सी, तो मतलब सी के पास दोनों मेथड आ गए, और रन टाइम पे हम कॉल कर रहे हैं मेथड को, तो जब जेबीएम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगी कि भाई मैं ये क्लास का मेथड रन करूं या फिर मैं ये क्लास का मेथड रन करूं। कंफ्यूज हो गया ना जेबीएम? हाँ हाँ सर तो अगर इसलिए मेथड के नाम चेंज कर दे तो? फिर तो वो वही नहीं हुआ ना,
मेथड के नाम चेंज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मेथड के नाम हमेशा अलग ही हो। कुछ केसेस में मेथड के नाम सेम भी होते हैं। हम्म समझ रहे हो? जैसे तुम कह रहे हो कि ये मेथड का नाम चेंज कर दो, यहाँ पे हम्म 1 कर दो, हम्म उस केस में कोई इशू नहीं है। तो सर बट अगर रन जो भी सी डॉट रन है तो उसमें उस केस में ये रन मेथड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले वाला, बट जावा ने परमिट ही नहीं किया। जावा ने सारे केस देखे ना भाई, एक केस थोड़ा ना देखेगा जावा। हम्म हाँ जावा ने देखा भाई दोनों मेथड सेम सेम नाम के हुए भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, कई केसेस में सेम नाम होता है मेथड क्लासेस में। यस कैसे सर। होता है? एक एग्जांपल है, करना कोशिश करना गूगल पे सर्च करने की। एक व्हीकल है क्लास, एक हमारा क्लास है एसयूवी, और एक कार है। कार एक्सटेंड कर रही है किसको? व्हीकल को। और एक हमारे पास एसयूवी कार है। मान लो हाइपोथेटिकल है कि वो एसयूवी भी है। इसमें भी रन मेथड है, एसयूवी तो रन करती है। हम्म तो कार के पास दो मेथड हो गए ना, एक एसयूवी वाला व्हीकल वाला रन हो गया, एक एसयूवी वाला हो गया। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल है ये। तो ये फिर हो गया ना, सेम सिचुएशन हो गई ना, यस सर। इसलिए इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी JVM cannot understand which method to run, so that's why it's called diamond problem. So to solve this problem, the Java came up with interfaces. इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में ये होता है कि बस मेथड के, जैसे अभी तो चेंज हो गया है जावा 8 में, और जावा 8 से पहले इंटरफेस में दो चीजें होती थी। क्या होती थी? एक तो वेरिएबल्स होते थे। इंस्टेंस इंस्टेंस तो क्रिएट होता ही नहीं है इसका। इसमें वेरिएबल्स होते थे पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। और इसमें मेथड होते थे। मेथड की बस डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती इंटरफेस में। और इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस। अब मैं तुमको इंटरफेस से पहले एक एक और कीवर्ड आ गया हमारा, फाइनल। फाइनल बता देता हूँ, फाइनल क्या होता है। फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड का मतलब है कि तुमने कोई वेरिएबल के आगे, नाम के आगे फाइनल लगा दिया, तो तुमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो तुम उसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? वैल्यू जो असाइन करते हैं वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ। कोई एग्जांपल?
क्या एरर दे रहा है यहाँ पे? फाइनल फील्ड एनिमल डॉट टाइप कैन नॉट बी असाइंड। मतलब हमने एक वेरिएबल टाइप को हमने फाइनल कर दिया, तो फाइनल की वैल्यू एक बार ही इनिशियलाइज हो सकती है, और वो कहाँ इनिशियलाइज हो सकती है? एक तो स्टैटिक ब्लॉक होता है, उसमें हो सकती है, या फिर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो सकती है। तो एक बार हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर दी, या तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो सकती है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है वहाँ पे, या फिर एक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज हो सकती है, या एक स्टैटिक ब्लॉक में इनिशियलाइज हो सकती है। उसके बाद ये फिर कभी चेंज नहीं कर सकते उसको। मना कर रहा है ना चेंज करने से। फाइनल फील्ड एनिमल टाइप कैन नॉट बी असाइंड। फाइनल कीवर्ड हटा दूंगा तो कंपाइल टाइम एरर चली जाएगी, असाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसलिए हम मेथड जब लिखते हैं इंटरफेस में, जब हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, वो होती है पब्लिक स्टैटिक, चेंज नहीं होती। और एक होता है मेथड, मेथड में बस डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर कैसे होगा मैं करके बता देता हूँ, पूरा तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट मैं बता देता हूँ। इंटरफेस न्यू पे जाएंगे, न्यू में जाके क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस में डाल देता हूँ मैं अभी, कौन सा इंटरफेस, व्हीकल वाला करते हैं। ये इंटरफेस क्रिएट कर दिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने मेथड बनाया void go forward। बस इतना लिखूंगा मैं इस इंटरफेस में, उसका सिग्नेचर डिफाइन करूंगा मेथड का, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दूंगा। void रिटर्न टाइप void है, मेथड का नाम ये है, जीरो पैरामीटर्स हैं, और बस सेमीकोलन। ये हो गई डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेयर कर दिया कि इसके पास ये मेथड है, बस। अब इस पे क्या लिखा है, अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूंगा तो ये एरर देगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। मतलब ये जो मेथड है इंटरफेस के अंदर, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। मेथड्स आर डिक्लेयर्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। अब इससे डायमंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ वो देखते हैं। मैंने एक इंटरफेस लिया ए, इधर मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक, पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट होता है void रन। मैंने इसको डिक्लेयर किया, दूसरा इंटरफेस बनाया बी, सेम मेथड डिक्लेयर किया, ओके। फिर मैंने क्लास बनाई क्लास सी। अब मैंने क्या कर दिया, मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, सी के अंदर मैंने वो मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, पब्लिक रन। मेथड के अंदर मैंने दिया सी सी
सी डॉट रन। अब बताओ, अब इसका कंफ्यूजन होगा कोई जेवीएम को? सी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट्स ए एंड बी। तो इंटरफेस में जब भी क्लास को इनहेरिट करेंगे इंटरफेस से, उसमें कीवर्ड यूज करेंगे इम्प्लीमेंट्स। जब क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो होता है एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट टू एक्सटेंड इंटरफेस, इतना याद रखो। और ये टू इनहेरिट इंटरफेस, और ये टू इनहेरिट क्लास। मतलब मैंने ए को भी इनहेरिट किया है, बी को भी इनहेरिट किया है, दोनों में रन मेथड है, और मैंने सी में भी रन मेथड डाला है, और सी का रन मेथड कॉल कर। अब कोई एम्बिग्यूटी होगी कि नहीं होगी बताओ? अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, क्योंकि जेवीएम चेक करेगा ए के पास, अरे ए तो इंटरफेस है, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके पास बॉडी ही नहीं होगी, तो मुझे रन ही नहीं करना, राइट? तो जेवीएम को ऑलरेडी पता है अरे इंटरफेस है, नो नीड टू वरी। तो ये चेक करेगा सी क्लास में रन मेथड लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। अरे सी क्लास में रन मेथड लिखा हुआ है, तो सी क्लास का मेथड रन कर देगा। ये हो गया हमारा डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें आइडिया मतलब जैसे मेथड नेम तो सेम है दोनों के, इसमें भी। बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, हम्म। इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन बस इधर है एक बार। तो इंटरफेस में फिर यूज कैसे करेंगे? बाकी चीजें सब होगी। हाँ, बाकी चीजें होंगी ना इंटरफेस में, इसके वेरिएबल्स होंगे, इसके भी प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज तो आ ही रही है ना, बस मेथड का इशू था ना डायमंड प्रॉब्लम में। हम्म। तो ये हमने मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका यूज केस देखेंगे हम, यूज केस क्या है। तो हम इसको इंटरफेस, ये हमारा यूज केस आएगा एब्स्ट्रैक्शन में। एब्स्ट्रैक्शन में आएगा इसका यूज केस। एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म के बाद, उसका यूज केस आएगा। बस तुम टेक्निकली समझो। मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ कि नहीं हुआ इसमें? हाँ, मल्टीपल तो हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिट हो रहा है, प्रॉपर्टी हाँ इनहेरिट हो रही है, मेथड भी रन हो रहा है सेम नाम का। हाँ हाँ। तो जावा में डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। कि कोई बोले कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, तो तुम बोलो कि हाँ भाई नहीं होता। तुम उस पे फाइट नहीं कर सकती, अरे नहीं नहीं होता है, सर ने तो बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, नहीं होता है। उसका एक अलग अलग उन्होंने डीप लूप होल निकाल के रखा हुआ है कि आप इंटरफेस यूज कर लो। तो इंटरफेस में क्या होगा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन भी आ गया। तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस पूरा यूज कर रहे हो, पूरा यूज नहीं कर पा रहा है जावा, पैन है, मतलब हो ही नहीं सकता। बट इंटरफेस से थोड़ा बहुत मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत यूज करता है जावा यूजिंग इंटरफेस। 100% नहीं करता। 100% क्यों नहीं करता? इसी वजह से, डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। हाँ भाई, यहाँ पे भी अगर इम्प्लीमेंटेशन होता, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होता, तब तो एम्बिग्यूटी हो गई होती। बट इंटरफेस ने मना कर दिया भाई इम्प्लीमेंट मत करो, जो भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है लास्ट में वो इम्प्लीमेंट कर ले। तो वो, बट ये पार्ट हो गया एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन में तुम्हें बताऊंगा बाद में।
तो जब भी इंटरव्यू में पूछेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता तो तुम बोलोगे यस मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता जावा में। तो फिर इंटरव्यूअर पूछेगा भाई क्यों नहीं होता, तो देन यू हैव टू टेल बिकॉज ऑफ द डायमंड प्रॉब्लम। तो पूछेगा कि एक्सप्लेन डायमंड प्रॉब्लम, तो तुमको ये प्रॉब्लम पता नहीं है कि ये एम्बिग्यूटी होती है, सेम नाम के ये होता है। फिर बोलेगा कि अगर there is no multiple inheritance then how Java is following oops and everything, then you will say there is another way to achieve the multiple inheritance, there is interface, this is how the things are achieved in Java। तो ऐसे आपको घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक आंसर्स देने हैं। क्लियर? यस Yes. ओके, सो दैट्स फॉर द डे। आप लोग करोगे इसमें सुपर कीवर्ड यूज करके देखोगे, दिस कीवर्ड यूज करके देखोगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करके देखोगे, मल्टी पल इनहेरिटेंस करके भी देखोगे, ट्राई करोगे कि कंपैरेटिव क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्या होती है और डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, वो सब पढ़ोगे थियोरेटिकली, ग्रीक फ्रॉम ग्रीक या जावा ट्यूटोरियल पॉइंट से पढ़ोगे, ठीक है। और इंटरफेस का थोड़ा बेसिक देखोगे कि इंटरफेस क्या होता है। सर मैंने एक ना इनहेरिटेंस और देखा था, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखा था। हाँ हाँ ओके। सर एक बार ये बताओ ना सर, ये क्या होता है? हाइब्रिड इसमें जैसे में सेम पेरेंट क्लास सिर्फ एक होती है, और इसमें मैंने जैसे इसमें फ्लो चार्ट देखा था तो उसमें बता रहा था कि क्लास ए पेरेंट क्लास है क्लास बी और क्लास सी की, और फिर हाँ उसके हाँ नीचे है ना क्लास डी था, क्लास बी और क्लास सी के नीचे क्लास डी लिखा हुआ था, और वो उसके एरोस क्लास बी और क्लास सी पे जा रहे थे। मतलब नीचे पूरा मल्टीपल इनहेरिटेंस था और ऊपर मल्टी वो क्या कहते हैं इसको, हायरार्किकल इनहेरिटेंस था। हाँ हाँ, तो मिक्स हो गया ना, मतलब मल्टी लेवल मिक्स कर दो और मल्टीपल मिक्स कर दो तो वो हाइब्रिड हो जाता है। ओके, तो सर इसका मतलब कैसा है, मतलब ये हाइब्रिड क्यों बनाया सर अपने इसको, यूज क्या पड़ी इसकी? यूज केस तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे, ओके मतलब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखने पड़ेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता, कहाँ यूज हो रहा है करंटली। ठीक है। तो तुम गूगल सर्च करके देखो कि हाँ ये होता है, ये होता है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यूज केसेस तुम्हें पहले सर्च करने पड़ेंगे, अगर तुम्हें सर्च नहीं हो पा रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके सर। तो तुम रियल वर्ड यूज करके देखोगे तो हाँ, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मल्टी लेवल मैंने तुम्हें बताया, तो मल्टी लेवल को बस ऐसे पढ़ना नहीं है कि हाँ सर ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हो जाती है। यूज केसेस पढ़ने हैं कि कहाँ पे ये यूज किया जाता है। अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन है तो मैं मल्टी लेवल कहाँ यूज करूँ, क्यों यूज करूँ, कैसे यूज करूँ, तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। यस एक यूज केस तो मैंने बताया था मल्टी लेवल का, सेप वाला, राइट। हाँ तो ऐसे तुमको 3-4 एग्जांपल और देखना है रियल वर्ल्ड के। ठीक है सर। ओके, यस मल्टीपल का भी देखना है। मल्टीपल का मैंने तुम बताया, एसयूवी कार वाला बताया, व्हीकल वाला। हाँ हाँ सर। तो सेम तुमको सॉल्व करके देखना है सेम, और बाकी जितने भी एग्जांपल मिले, जितने अच्छे एग्जांपल तुमको पढ़ने के लिए मिले वो सब देखो। कोई एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बता दो। ठीक है सर। ओके ओके, ओके सर। Oh, थैंक्स, थैंक यू, thank you. ठीक है सर। Thank you. Bye. Good night. बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।